दोस्तों, फिल्म की कहानी फ्रांस से शुरू होती है। हमें विंसेंट नामी एक आदमी और उसकी पत्नी सोफी दिखाए जाते हैं। दोनों का एक बुचर शॉप है, मगर पिछले कुछ सालों से इनका काम अच्छा नहीं चल रहा, जिस वजह से ये दोनों बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि सोफी अब विंसेंट के करीब भी नहीं आती। शुरुआत होती है तो हमें दिखाया जाता है कि विंसेंट एक कस्टमर के लिए मीट पैक कर रहा था और वो अपने काम में बहुत अच्छा है क्योंकि वो कई सालों से ये कर रहा है। कस्टमर के जाने के बाद सोफी विंसेंट से शिकायत करने लगी कि उनकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रही और शायद आगे भी सब बर्बाद हो जाए, मगर विंसेंट उसे हौसला देता है। बातें करते समय अचानक से इनके शॉप पर कुछ वेजिटेरियन एक्टिविस्ट हमला कर देते हैं। सोफी पर खून फेंक देते हैं, मीट को खराब कर देते हैं और इनके शॉप के बाहर कुछ गालियां भी लिख देते हैं। जैसे ही वो वहां से भागने लगे, सोफी गुस्से में विंसेंट से कहती है कि तुम कुछ करोगे नहीं। ये सुनते ही विंसेंट बाहर भागता है और उनमें से एक को पकड़ लेता है। सभी ने मास्क पहने थे। विंसेंट ने जिसको पकड़ा था वो उसका मास्क उतार देता है, जिससे उसे उसका चेहरा अब अच्छे से याद रहेगा। अपने साथी को छुड़ाने के लिए बाकी एक्टिविस्ट विंसेंट को मारने लगे। सोफी और विंसेंट की जिंदगी में पहले से ही इतनी समस्याएं थी और अब इस सब की वजह से सोफी और भी उदास रहने लगी। इस हादसे के बाद सोफी अपनी एक दोस्त स्टेफनी के पास जाती है। स्टेफनी ने कामयाब बिजनेसमैन के साथ शादी की है और इन दिनों उसके 4 बुचर स्टोर भी है। इनका घर बहुत आलीशान है और स्टेफनी काफी महंगे कपड़े पहनती है। सोफी विंसेंट के साथ आई थी। सभी एक साथ लंच करते हैं। स्टेफनी के पति का नाम मार्क था। मार्क अपने बिजनेस के बारे में बताने लगा कि वो कितने ज्यादा पैसे कमाता है, जिससे दिल ही दिल में विंसेंट और उसकी पत्नी काफी कमजोर महसूस कर रहे थे। खैर, वापस आते समय सोफी बस उन्हीं की बातें की जा रही थी और सारा दोष वो अपने पति को दे रही थी कि वो किसी काम का नहीं, वो अपने कारोबार को नहीं बढ़ा सकता और वो उससे नफरत करती है। उसे तो ऐसा मर्द चाहिए जो उसे सरप्राइज करे। विंसेंट का दिमाग खराब हो रहा था, मगर तभी वो साइकिल पर एक लड़के को देखता है और उसे याद आ जाता है कि असल में ये उन्हीं वेजिटेरियन एक्टिविस्ट में से एक था। सोफी के बातों से उसे इतना गुस्सा आया था कि वो उस पर गाड़ी चढ़ा देता है और उसे मार देता है। सोफी ये देखकर हैरान रह जाती है। गुस्सा बहुत थी वो कि उनकी जिंदगी वैसे ही बर्बाद है और अब तो बाकी के दिन वो जेल में बिताएंगे। मगर ये जानकर के ये उन एक्टिविस्ट में से एक है, सोफी को बुरा नहीं लगता, बल्कि वो उसकी लाश को अपने स्टोर में ले आते हैं। विंसेंट को तो एक ही काम आता था, काटने का, और अब इस लड़के की लाश को छुपाना भी तो था, इसलिए रात को वो इस लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगली सुबह जब सोफी उसे काम के लिए जगाती है तो एक कस्टमर को मीट काफी पसंद आता है जो सोफी ने गलती से भेज दिया था। वो उसे इतना लजीज लगा कि वो दोबारा खरीदने आई। जब विंसेंट सोफी से पूछता है कि उसने कौन सा मीट भेजा, तो उसे समझ आती है कि असल में उसने इंसान का मीट भेजा। खैर, कस्टमर के सामने वो कुछ नहीं कह पाता और उसे मीट दे देता है। वो कस्टमर पूछती है कि ये किस चीज का मीट है। अब विंसेंट को कुछ तो कहना था, इसलिए वो कहता है कि ये ईरानियन पिग है, जो कि सरासर झूठ था। कस्टमर के जाने के बाद सोफी अपने पति से पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, ये मीट किसका है, तो मजबूरन उसे सच बताना पड़ा। मगर सोफी को इस बात से हैरानी नहीं होती क्योंकि वो पहले ही इस मीट को चख चुकी थी और उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। सोफी विंसेंट से कहती है कि एक बार जरा इसे चख लो, इससे हमारे पैसों की समस्या खत्म हो सकती है। पहले विंसेंट इस बात के लिए राजी नहीं था, मगर जब कस्टमर्स की लाइन लग जाती है तब उसका इरादा भी बदला। उस दिन ये लोग काफी अच्छी सेल करते हैं और शाम को जब खुद इस मीट को पकाकर वो खाने लगा तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने जिंदगी में इतना लजीज मीट कभी नहीं खाया था और अब लोगों को इसकी आदत लगने वाली है। अगले दिन इनके घर एक यंग कपल आता है जो असल में वेजिटेरियन थे और वो इनके बुचर शॉप के अगेंस्ट थे। खैर, ये दोनों से नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए ऐसे दिखावा करते हैं कि अब वो वेजिटेरियन बन जाएंगे, मगर दिल ही दिल में दोनों को इस लड़के से नफरत थी। पैसों की समस्या अब भी थी, तो दोनों पति पत्नी ये फैसला करते हैं कि इन वेजिटेरियन एक्टिविस्ट की वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ा, इसलिए वो आगे से ऐसे ही लोगों का शिकार करेंगे, मतलब वेजिटेरियन लोगों के, और मीट को सेल करेंगे। खैर, अगले दिन ये दोनों एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपने लिए कोई हेल्थी शिकार ढूंढने लगे।
मगर ऐसा कोई इन्हें नहीं मिल रहा था। जो थे काफी पतले थे। काफी तलाश के बाद ये अपने लिए एक शिकार को चुनते हैं जो असल में इस रेस्टोरेंट का मालिक था। वो काफी हेल्दी था। ये दोनों रात तक इंतजार करते हैं। जब वो रेस्टोरेंट से अपने घर जाने वाला था, एक लीवर लिए विंसेंट उसे मारने की कोशिश करता है, मगर उसके लिए ये सब नया था, इसलिए विंसेंट उसे कत्ल नहीं कर पाता। वो डर जाता है और वहां से भाग आया। वो जल्दी से अपनी कार में आता है और सोफी को ड्राइव करने के लिए कहता है। ये बात सोफी को अच्छी नहीं लगती। वो चाहती थी कि विंसेंट किसी को मारे। खैर, इस बात को लिए दोनों के बीच बहस भी होती है। इन्हें आसान सा शिकार ढूंढना था, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि पार्ट टाइम ये झूठे वेजिटेरियन एक्टिविस्ट बन जाएंगे। ऐसे इन्हें लोग मिल सकते हैं जिन्हें ये मार भी दे और किसी को पता भी ना चले। खैर, ये एक इवेंट में जाते हैं जहां इनका सामना अजीब अजीब लोगों से होता है और सोफी भी बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग कर रही थी जैसे वो सच में वेजिटेरियन हो। बल्कि सच तो ये था कि ये दोनों पति पत्नी वेजिटेरियन से नफरत करते थे। उसी इवेंट में एक आदमी इनके साथ बदतमीजी करता है, जिस पर ये दोनों फैसला करते हैं कि उसे ही मार देंगे। जब ये उसका शिकार करने जाते हैं, वो तो इन्हें नहीं मिलता, मगर 3 वेजिटेरियन एक्टिविस्ट इन्हें मिल जाते हैं क्योंकि इन्हें देख लिया गया था। उनमें से एक आदमी काल कहता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो हमारे साथ मिलकर हम यहाँ इस शहर के सबसे बड़े बुचर शॉप को तोड़ सकते हैं। सोफी और विंसेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि इससे वो पकड़े भी जा सकते थे। मगर जब वो ये कहते हैं कि वो असल में मार्क के स्टोर्स को तोड़ने वाले हैं, तब विंसेंट का इरादा बदल जाता है। असल में मार्क इनका दोस्त है और वो इनसे काफी अमीर भी है। जेलिसी तो हर किसी में होती है, इसलिए ये इन 3 लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं। वो इन्हें मास्क देते हैं और रात को ये उस शॉप को तोड़ देते हैं। सारे मीट को खराब कर देते हैं। इस तोड़फोड़ के बाद इन्हें बहुत अच्छा लगता है। खाने के लिए जब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो विंसेंट हम जानवर का मांस नहीं खा रहा था। असल में उसे और उसकी पत्नी को इंसानी मांस खाने की लत लग चुकी थी। विंसेंट किसी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए सोफी को ही कुछ करना पड़ता है। वो एक वेटर को सीड्यूस करके अपने घर ले आती है। फिर वो विंसेंट को प्लान समझाती है कि इसे मार दो, ये खुद यहाँ आया है, इसलिए तुम्हें इसे मारने में कोई मुश्किल नहीं होगी और ये एक वेजिटेरियन भी है। विंसेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी। उस आदमी को यही लग रहा था कि सोफी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। वो आदमी विंसेंट के सामने ही सोफी के बारे में काफी अजीब अजीब सी बातें करने लगा, जिससे विंसेंट गुस्से में आकर एक पॉट से उसका सर कुचल देता है। अब इन लोगों ने उसकी लाश को ठिकाने लगाया ही नहीं था कि एलेक्स नामी लड़की इनके यहाँ आती है जो असल में एक्टिविस्ट है। उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था, मगर ये लोग उसे अपने घर भेज देते हैं। लाश के साथ क्या करना है ये विंसेंट अच्छे से जानता था। अब उसका डर भी खत्म हो गया और इसके बाद ये दोनों बहुत से लोगों का शिकार करते हैं। शॉप पर कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है और फाइनेंशियली भी इनकी हालत में सुधार आता है। एक दिन एक पुलिस वाला आया। पहले तो ये दोनों डर जाते हैं कि शायद वो इन्वेस्टिगेट करने आया होगा, मगर उसे और उसकी पत्नी को भी इस मीट का नशा लगा था। वो इसे खरीदने आया था। दिखावा करने ये मार्क और स्टेफनी के यहाँ भी जाते हैं क्योंकि उनके एक स्टोर का किसी ने बुरा हाल कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज थी उनके पास, मगर सभी ने मास्क पहने थे, इसलिए वो पहचाने नहीं जाते। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असल में इन लोगों में उनके अपने करीबी दोस्त शामिल थे। जब भी इनके शॉप पर इंसानी मीट खत्म हो जाता, कस्टमर बहुत निराश हो जाते और मजबूरन इन लोगों को किसी न किसी का शिकार करना ही पड़ता। हर दिन ये इसमें माहिर होते जा रहे थे। अब इन्हें किसी का डर भी नहीं रहता था। शुरुआत में रेस्टोरेंट का वो मालिक जिसे मारने से विंसेंट डर रहा था, अब काफी आसानी से वो उसे अपने घर ले आता है, बाथटब में उसे बांध देता है और अंत में काट देता है। लोग दूर दूर से इस मीट को लेने आते। आज तक किसी को पता नहीं चला था, पर जिस दिन पता चल जाएगा इन दोनों की खैर नहीं। ये सब करने से सोफी और विंसेंट में काफी बदलाव आ जाते हैं। काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे वो दोनों। कुछ दिन बाद ये अपने दोस्तों मार्क और स्टेफनी के यहाँ जाते हैं, मगर पहले की तरह वो सिर्फ उनकी बातें नहीं सुनते, ना ही उनकी बदतमीजी को वो झेल पाते हैं, बल्कि इस बार सोफी अपने दिल की भड़ास निकाल देती है और जो भी वो स्टेफनी को कहना चाहती थी वो उसके मुंह पर कह डालती है।
इससे मार्क को बुरा लगता है। विंसेंट और मार्क एक दूसरे से लड़ने लगे। इस लड़ाई में विंसेंट उसका कान काट देता है और उनके सामने ही उसे कहने लग जाता है, जिससे उन्हें काफी अजीब लगा, मगर वो इन पर कोई रिपोर्ट नहीं करते। खैर, विंसेंट और सोफी लोगों को मारने से बाज नहीं आते। हर दूसरे तीसरे दिन ये किसी न किसी का शिकार कर ही देते। धीरे धीरे विंसेंट को ऐसा महसूस होने लगा कि इंसानों को लेकर उसकी भूख बढ़ रही है। जैसे एक दिन वो मार्केट में एक हेल्थी बच्चे को देख लेता है और वो अपने अंदर कुछ फील करने लगा। वो सोफी से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कुछ दिनों तक विंसेंट किसी को नहीं मारता, मगर कस्टमर्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी और वो खुद भी इस नशे के आदी हो चुके थे। इसलिए जब वो और सब्र नहीं कर पाता, वो और स्टेफनी एक औरत का शिकार करते हैं। उस रात जब विंसेंट उस लड़की के लाश के टुकड़े कर रहा था, तो वो पुलिस ऑफिसर आता है जो उन लोगों की तलाश कर रहा था जिन्होंने मार्क के स्टोर को तोड़ा था। खैर, विंसेंट पकड़ा नहीं जाता, मगर वो बाल बाल बचा। ये बात वो सोफी को बताता है कि हम इस काम में अंधे हो गए हैं, ये सब रोकना होगा हम। हालांकि सोफी इस बात के लिए राजी नहीं थी। दोनों में नाराजगी भी हो जाती है, बल्कि विंसेंट चला गया ताकि वो अकेले में टाइम गुजारे और शायद वो ये सब भूल जाए। अगले दिन जब सोफी स्टोर में अकेली थी, वही 3 लोग आते हैं जो एक्टिविस्ट हैं। उन्हें पता चल चुका है कि ये लोग बस नाटक कर रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा आया था क्योंकि वो मीट खाने वालों को अपना दुश्मन समझते थे। वो सोफी को फ्रीजर रूम में कैद करते हैं और उसे काफी सताते हैं। विंसेंट जब लौट आया, ये सब देखता है, उसके हाथ में नाइफ था, इसलिए वो इनका डट कर मुकाबला करता है और उन लोगों को मार देता है। विंसेंट को भी चोट आई, मगर वो अपने पत्नी को बचाने में सफल रहा। मगर इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, क्योंकि बाद में इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और दुनिया जान पाती है कि इन्होंने 13 इंसानों का शिकार किया था और उनका मांस अपने कस्टमर्स को भेजा था। इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इन्हीं पर बेस एक टीवी इंटरव्यू के साथ इस फिल्म का दी एंड होता है। दोस्तों, ये एक फ्रेंच मूवी थी जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। ये कॉमेडी हॉरर है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।